अक्टूबर 2018 में एक दिन मैं अपनी बाइक से एक सभा में जा रही थी। तभी एक स्टील पाइप घसीटती हुई एक कार अचानक मेरे पीछे आई और ठोकर मारकर मेरी बाइक और मुझे जमीन पर गिरा दिया। गिरते ही मैं बेहोश हो गई। होश आने पर मुझे सीने की बाईं ओर दर्द महसूस हुआ। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कसूरवार ड्राइवर मुझे जांच के लिए अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी बाईं ओर की छठी पसली में फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा, यह दुर्घटना देखने में बुरी लग रही है, लेकिन दरअसल यह सौभाग्य की बात है। सौभाग्य? उसने बताया, आपके बाएं फेफड़े में एक ट्यूमर है। अच्छा हुआ अभी पता चल गया। आप तुरंत किसी बड़े अस्पताल में सर्जरी करवाएं। इंतजार करेंगी तो कैंसर फैल जाएगा। यह सुनकर मुझे झटका लगा। मैं कमजोर पड़कर कुर्सी पर ही निढाल पड़ गई। डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, आप ठीक हो जाएंगी। शायद ये ट्यूमर मामूली हो। अब हमारे पास बहुत उन्नत दवाएं हैं। मैंने सोचा, यकीनन ये घातक नहीं होगा। इतने वर्षों की अपनी आस्था में मैं अपना कर्तव्य निभाती रही हूं। परमेश्वर मेरी देखभाल करेगा। ये ख्याल आते ही मैंने थोड़ी शांति महसूस की। फिर मेरे पति ने भी मुझे सांत्वना दी। तुम बिल्कुल मत घबराओ। उस अस्पताल में जांच के बढ़िया उपकरण नहीं थे। शायद वो गलत हों। बड़े अस्पताल में जांच करवाते हैं, शायद कुछ भी ना हो। और तुम परमेश्वर में भी तो विश्वास रखती हो ना। अगर तुम्हें कुछ हुआ भी तो परमेश्वर तुम्हारी देखभाल करेगा। उस वक्त मुझे लगा कि शायद डॉक्टर ने गलत कहा था। परमेश्वर मुझे कैंसर नहीं होने देगा। 2 दिन बाद मेरा छोटा भाई और बहन मुझे एक बड़े अस्पताल ले गए। लेकिन यह जानकर मुझे बड़ा झटका लगा कि जांच से इसके कैंसर ट्यूमर होने की पुष्टि हुई है और कैंसर दूसरे चरण में पहुंच चुका है। मुझे सर्जरी और कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। उसने कहा कि अगर मैंने इंतजार किया तो ये आखिरी चरण में पहुंच जाएगा, फिर वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सच में कैंसर की बात सुनना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। उस वक्त मैं उस सच को स्वीकार नहीं कर पाई। अपनी आस्था के वर्षों में मैं अपना कर्तव्य निभाती रही हूं। कभी किसी चीज को अपने कर्तव्य के आड़े नहीं आने दिया। मैं मुश्किलों में भाई बहनों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। मैंने दिल लगाकर खुद को परमेश्वर के लिए खपाया। फिर मुझे ऐसा गंभीर रोग कैसे हो गया? परमेश्वर मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहा था? इस बारे में सोचकर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई। फिर मैंने एक साथी मरीज को ये कहते हुए सुना, मेरी सर्जरी साल भर पहले हुई थी, लेकिन चीरे के घाव में अभी भी दर्द होता है। न सिर्फ काफी पैसे लगे, ये काफी दुखदाई भी था। उसने ये भी कहा कि उसके वार्ड में एक बुजुर्ग हैं जो सर्जरी के 3 दिन बाद चल फिर रहे थे कि अचानक गिर पड़े और खत्म हो गए। उसकी यह बात सुनकर मैं सचमुच निराश हो गई। मुझे लगा मेरी सारी उम्मीद चूर चूर हो गई है। अगर मेरी सर्जरी कामयाब नहीं हुई, मैं मर गई और हमारा सारा पैसा खर्च हो गया, तो मेरा परिवार गुजारा कैसे करेगा? दुखी होकर मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। उसकी इच्छा समझने के लिए मार्गदर्शन मांगा। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद किया। अगर मनुष्य में कायरता और भय का विचार है, मतलब शैतान ने उन्हें मूर्ख बनाया है, क्योंकि उसे डर है कि हम विश्वास का पुल पार कर परमेश्वर में प्रवेश कर जाएंगे। आमीन। आमीन। सच है, जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए सर्जरी का जो भी परिणाम निकले, मुझे परमेश्वर में आस्था रखनी होगी और उसके सहारे इसका मुकाबला करना होगा। मुझे सर्जरी के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। सर्जरी पूरी करने में 4 घंटे लगे। जब मुझे होश आया तो नर्स ने खुश होकर कहा, आपकी सर्जरी बहुत कामयाब रही। मैं जान गई कि बेशक परमेश्वर मेरी रक्षा कर रहा था। मैंने मन ही मन उसका धन्यवाद किया। करीब 20 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। घर पहुंचकर मुझे हैरत हुई कि इतनी जल्दी ऑक्सीजन हटा दिए जाने के बाद सांस लेने में मुश्किल हो रही है। लगा मैं सिर्फ सांस बाहर छोड़ सकती हूँ, अंदर नहीं ले सकती। चीरे में से पीले रंग का द्रव निकलने लगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। खाने पीने के बाद मुझे खांसी होती तो घर के लोगों को मेरे चीरे को संभालने में मदद करनी पड़ती। अगर मैं पीठ के बल लेटती तो सांस नहीं ले पाती, इसलिए बैठे बैठे सोती। एक एक दिन भारी पड़ रहा था। मैं सोच रही थी, ये दुखदाई दिन आखिर कब तक चलेंगे?
परमेश्वर मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहा है? मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है? फिर ये भी लगा कि अगर मुझे कीमोथेरेपी लेनी पड़ी तो शायद हालत और भी बदतर होगी। मैं इतनी कमजोर हो गई कि परमेश्वर में मेरी आस्था थोड़ी कम हो गई। उसके वचन पढ़ते समय मैं उसके सामने शांत नहीं बैठ पाती। मेरे पास उससे प्रार्थना करने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर आप उस हालत से किस तरह से बाहर आ पाई? एक दिन कलीसिया की एक अगुआ ने परमेश्वर के वचनों का एक अंश मुझे सुनाया। केवल शुद्धिकरण का अनुभव करके ही मनुष्य सच्चे प्रेम से युक्त हो सकता है कि अंतिम पैराग्राफ में ये अंश है। सभी लोगों के लिए शुद्धिकरण कष्टदायी होता है और उसे स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, परंतु शुद्धिकरण के दौरान ही परमेश्वर अपना धर्मी स्वभाव स्पष्ट करता है और मनुष्य से अपनी अपेक्षाएं सार्वजनिक करता है और अधिक प्रबुद्धता, अधिक वास्तविक काट छांट और व्यवहार प्रदान करता है। तथ्यों और सत्य के बीच की तुलना के माध्यम से वह मनुष्य को अपने और सत्य के बारे में बृहत्तर ज्ञान देता है और उसे परमेश्वर की इच्छा की और अधिक समझ प्रदान करता है और इस प्रकार उसे परमेश्वर के प्रति सच्चा और शुद्ध प्रेम प्राप्त करने देता है। शुद्धिकरण का कार्य करने में परमेश्वर के ये लक्ष्य हैं। उस समस्त कार्य के जो परमेश्वर मनुष्य में करता है अपने लक्ष्य और अपना अर्थ होता है। परमेश्वर निरर्थक और मनुष्य के लिए लाभदायक ना होने वाला कार्य नहीं करता। शुद्धिकरण का अर्थ लोगों को परमेश्वर के सामने से हटा देना नहीं है और ना ही इसका अर्थ उन्हें नरक में नष्ट कर देना है, बल्कि इसका अर्थ है शुद्धिकरण के दौरान मनुष्य के स्वभाव को बदलना, उसके इरादों को बदलना, उसके पुराने विचारों को बदलना, परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम को बदलना और उसके पूरे जीवन को बदलना। शुद्धिकरण मनुष्य की वास्तविक परीक्षा और वास्तविक प्रशिक्षण का एक रूप है और केवल शुद्धिकरण के दौरान ही उसका प्रेम अपने अंतर्निहित कार्य को पूरा कर सकता है। आमीन। आमीन। अगुआ ने यह संगति साझा की। परमेश्वर की अनुमति से ही किसी गंभीर रोग का सामना करते हैं। वह हमें शुद्ध कर हमारे भ्रष्ट स्वभाव, हमारे गलत मंसूबों और मिलावटों को बदलना चाहता है। आमीन। जब हम स्वस्थ महसूस करते हैं तो हम जोश के साथ अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन जब हम बीमार होकर कष्ट झेलते हैं तो परमेश्वर को गलत समझकर उसे दोष देते हैं। क्या ये परमेश्वर के प्रति सौदे का रवैया नहीं है? ये उसके सामने समर्पण कैसे है? परमेश्वर के वचन और अगुआ की संगति सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरा रोग मेरे शुद्धिकरण और बदलाव के लिए था, ना कि इसलिए कि मैं कष्ट झेलूं। मैं ना कोई सबक सीख रही थी, ना आत्मचिंतन कर रही थी, बल्कि परमेश्वर को दोष दे रही थी। मैं समझ गई कि ये बेतुकी बात थी। हाँ। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। परमेश्वर मनुष्य को परिवार का सदस्य मानता था, फिर भी मनुष्य का व्यवहार अजनबी सा था। परंतु परमेश्वर के कार्य की एक समयावधि के पश्चात मनुष्य परमेश्वर का उद्देश्य समझ गया और जान गया कि वही सच्चा परमेश्वर है। वे यह भी जान गए थे कि वे परमेश्वर से क्या प्राप्त कर सकते हैं। उस समय मनुष्य परमेश्वर को किस रूप में देखता था? मनुष्य अनुग्रह, आशीष एवं प्रतिज्ञाएं पाने की आशा करते हुए परमेश्वर को जीवन रेखा के रूप में देखता था। उस समय परमेश्वर मनुष्य को किस रूप में देखता था? परमेश्वर मनुष्य को अपने विजय के एक लक्ष्य के रूप में देखता था। परमेश्वर मनुष्य का न्याय करने और उसका परीक्षण करने के लिए वचनों का उपयोग करना चाहता था। किंतु उस समय जहां तक मनुष्य का संबंध था, परमेश्वर एक वस्तु था जिसे वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उपयोग कर सकता था। लोगों ने देखा कि परमेश्वर द्वारा जारी सत्य उन पर विजय पा सकता है, उन्हें बचा सकता है। उनके पास उन चीजों और मंजिलों को पाने का एक अवसर है जिन्हें वे परमेश्वर से चाहते थे। इसलिए उनके दिल में थोड़ी ईमानदारी आ गई। वे परमेश्वर का अनुसरण करने को तैयार हो गए। मनुष्य की वर्तमान अवस्था के संबंध में मनुष्य के प्रति परमेश्वर की प्रवृत्ति क्या है? परमेश्वर की एकमात्र इच्छा है कि वह मनुष्य को ये सत्य प्रदान करे, उसके मन में अपना मार्ग बैठा दे और फिर भिन्न भिन्न तरीकों से मनुष्य को जांचने के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों की व्यवस्था करे। उसका लक्ष्य इन वचनों, इन सत्यों
और अपने कार्य को लेकर ऐसा परिणाम उत्पन्न करना है जहां मनुष्य परमेश्वर का भय मान सके और बुराई से दूर रह सके। मैंने देखा है कि अधिकांश लोग बस परमेश्वर के वचन को सिद्धांत, कागज पर लिखे शब्द और विनियम मान लेते हैं। जब वे कार्य करते हैं और बोलते हैं या परीक्षणों का सामना करते हैं, तब वे परमेश्वर के मार्ग को उस मार्ग के रूप में नहीं मानते जिसका उन्हें पालन करना चाहिए। ये खासकर तब सच होता है जब लोग बड़े परीक्षण झेलते हैं। मैंने किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने की दिशा में अभ्यास करते नहीं देखा। इस वजह से मनुष्य के प्रति परमेश्वर की प्रवृत्ति अत्यधिक घृणा एवं अरुचि से भरी हुई है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों ने मेरी हालत सटीक रूप से उजागर की। मैं सत्य का अनुसरण करने या परमेश्वर का भय और आज्ञा मानने के लिए विश्वासी नहीं बनी, बल्कि मैं अपने कष्टों और कड़ी मेहनत के बदले उसकी कृपा और आशीष चाहती थी। बीते समय के बारे में सोचूं तो मैं परमेश्वर को एक तरह का जादुई तावीज मान रही थी, यह सोचकर कि अगर मैं परमेश्वर के लिए खुद को खपाऊंगी तो वह मेरी रक्षा कर मुझे आशीष देगा। जब मैं स्वस्थ थी, मेरा परिवार खुशहाल था, तो मैं कलीसिया द्वारा सौंपे हर काम को स्वीकारने के लिए तैयार रहती थी। मैं कुछ भी सह सकती थी। मैं आस्था से सराबोर थी। लेकिन फेफड़े में कैंसर का पता चलने पर मैं नकारात्मक हो गई, यह सोचकर कि परमेश्वर को मेरी रक्षा करनी चाहिए, मुझे कोई गंभीर रोग नहीं होना चाहिए। मैंने परमेश्वर को दोष दिया। मैंने देखा कि मैं अपने त्याग का प्रयोग परमेश्वर से सौदा करने के लिए एक पूंजी की तरह कर रही थी। ये किसी भी तरह का सम्मान कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने मुझे अपने परिवार में शामिल किया, उसके उद्धार का लक्ष्य बनाया, लेकिन मैं उसे जीवन रक्षक नैया समझ बैठी, बस उससे फायदा लेना चाहा। ये किस तरह की विश्वासी थी मैं? यह परमेश्वर के साथ सौदा करने और उसे धोखा देने के सिवाय कुछ नहीं था। मैं बहुत खुदगर्ज और घिनौनी थी। हाँ, आस्था के इतने वर्षों में मैंने इतना सुकून पाया, उससे इतने आशीष पाए, उसके वचनों का सिंचन और पोषण पाया। उसने मुझे इतना कुछ दिया। उसके प्रेम का मूल्य चुकाना तो दूर, मैं हर मोड़ पर उससे मांग कर रही थी। जब मुझे मेरी मांगी चीज नहीं मिली तो मैंने उसे गलत समझकर शिकायत की। मुझ में सच में ज़मीर और समझ नहीं थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बीमार इसलिए पड़ी कि आशीषों के पीछे भागने के मेरे गलत नजरिए को परमेश्वर सुधार सके, मैं सत्य का अनुसरण कर सकूं, इन भ्रष्टताओं और अशुद्धियों को छोड़ सकूं। ये परमेश्वर का प्रेम था। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर ये आपके साथ ना हुआ होता तो वाकई आपके लिए अशुद्ध मंसूबों को समझ पाना मुश्किल होता। हाँ, सही है। मैंने बहुत दोषी महसूस किया और परमेश्वर के मुश्किल प्रयासों को विफल नहीं होने देना चाहती थी। मैं उसकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ। आमीन। एक बार समझ लेने के बाद मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला। मेरा हृदय शांत हो गया। धीरे धीरे मेरा दर्द काफी कम हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे पहले कीमो इलाज का वक्त जल्द आ गया। मेरे वार्ड के दूसरे मरीज उल्टी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी उल्टी जैसा लगने के बावजूद मेरी हालत उतनी खराब नहीं थी। वे सब ईर्ष्या करते हुए बोले कि मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा दिल जानता था कि परमेश्वर मेरी देखभाल कर रहा है। जरूर। लेकिन 3 कीमो के बाद मैं बहुत कमजोर होती जा रही थी। सीधे चल भी नहीं पा रही थी। मेरी भूख मर गई। खाते ही मुझे उल्टी हो जाती। चौथी बार दवा शुरू होते ही मुझे बहुत कष्ट हुआ। पूरे शरीर में कमजोरी छा गई। मेरा पेट मथने लगा। मुझे लगातार पित्त की उल्टी होने लगी। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। मुझे हर चीज दो नजर आने लगी। लगा जैसे दुनिया घूम रही है। मैं अपना कष्ट बयान भी नहीं कर सकती। न लेटने पर ठीक लगता, न बैठने पर। बेहोशी की हालत में मैंने सुई बाहर निकाल दी। प्रधान नर्स आई और मेरे पति पर चिल्ला पड़ी, दवा दूषित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अब तक का किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। इससे जान भी जा सकती है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह सुनकर कि इस चीज को छेड़ने से सब खराब हो सकता है, मैंने सोचा हमने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन मैं बेहतर नहीं हुई हूं।
मेरे परिवार को मेरी देखभाल करनी पड़ती है। मैं उनके लिए बोझ बन गई हूँ। मैं ये भी नहीं जानती कि ये इलाज कारगर होगा या नहीं। इस तरह जीना बहुत दुखदाई है। उस वक्त मैं बहुत मायूस हो गई थी। सोच रही थी कि क्या इन सब से छूटकर मर जाना बेहतर नहीं होगा। अपने पति की नज़र बचाकर मैं वार्ड से बाहर निकल गई और 12वीं मंजिल की खिड़की के पास बैठकर सोचने लगी, इस तरह दुख सहते रहने से अच्छा होगा कि मैं कहीं से कूद जाऊं, छुटकारा पा लूं। मेरे मन में यह ख्याल आते ही मैं रोने लगी। उसी पल मेरे पति ने आकर मुझे बाहों में भर लिया, मुझे खिड़की से नीचे उतारा, बिना कुछ कहे मुझे शांत कराया। किसी की बात पर यकीन क्यों करती हो? क्या तुम्हें अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है? उनकी बातों से मैंने शर्मिंदा महसूस किया। सच है, बतौर विश्वासी मैंने क्यों नहीं जाना कि परमेश्वर का सहारा लेना चाहिए। मैंने परमेश्वर के वचनों के इस अंश को याद किया। सभी का जीवन परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया है। यदि कोई बीमारी ऊपरी तौर पर प्राणांतक दिखाई देती है, लेकिन परमेश्वर के नजरिए से अगर तुम्हारा जीवन अभी बाकी है और तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, तो तुम चाहकर भी नहीं मर सकते। अगर परमेश्वर ने तुम्हें कोई आदेश दिया है और तुम्हारा मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो तुम उस बीमारी से भी नहीं मरोगे जो प्राण घातक है। परमेश्वर अभी तुम्हें मरने नहीं देगा। आमीन। परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट हैं। परमेश्वर ने बहुत पहले तय कर रखा था कि मेरी आयु कितनी होगी, मैं कब मरूंगी। कैंसर होने के बावजूद अगर परमेश्वर का उद्देश्य पूरा ना हुआ हो तो वो मुझे मरने नहीं देगा। अगर उद्देश्य पूरा हो गया हो तो बिना किसी बीमारी के भी मैं तय समय पर मर जाऊंगी। यह परमेश्वर का लिखा भाग्य है। सही है। आमीन। लेकिन मैं परमेश्वर के नियम और पूर्व नियति को नहीं समझ पाई थी, इसलिए बीमार हो जाने पर मैं बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं रही। फायदा ना करने वाले इलाज पर पैसा बर्बाद करने से भी डरती थी। मैं मौत को गले लगाकर उस हालत से दूर भागना चाहती थी। मैं बहुत विद्रोही थी। ये समझने के बाद मैंने बहुत बेहतर महसूस किया। सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर की व्यवस्थाओं और आयोजनों के लिए तैयार हूँ। आमीन। आमीन। फिर कुछ कीमो इलाज के बाद मैं बहुत बेहतर हो गई। फिर अस्पताल से छूटने पर डॉक्टर ने कहा, 3 महीने बाद जांच के लिए आइए। सब कुछ ठीक रहा तो रेडियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पहुंचकर मैं दिन ब दिन बेहतर होती गई और फिर से एक काम संभाल सकी। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी पहली जांच में डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मेरी सेहत तेजी से सुधर रही है। मैं खुशी से रो पड़ी, दिल से परमेश्वर का धन्यवाद किया। मुझे पता था परमेश्वर की खातिर मुझे ठीक से काम करना होगा। शायद वो मेरा कैंसर दूर कर दे, फिर मैं कष्ट से मुक्त हो जाऊं। इसके बाद अपने काम में मुझे बहुत जोश आया, मेरी आस्था भी बढ़ गई। फिर आपकी सेहत में सुधार हुआ? नहीं, मेरी दूसरी जांच में डॉक्टर ने मुझे बताया कि हालत ठीक नहीं लग रही है। कैंसर मेरे सिर के पीछे तक फैल चुका है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये सच है। मैं निढाल हो गई। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। कैंसर भला कैसे फैल गया? उस बीमारी के जरिए मैं खुद को समझ चुकी थी। मैंने अपने अनुसरण के नजरिए को सुधार लिया था, दिल लगाकर अपना काम कर रही थी। परमेश्वर ने मेरा कैंसर दूर क्यों नहीं किया? मेरे मन में ये ख्याल आने पर मैंने सचमुच दोषी महसूस किया। क्या यह परमेश्वर को दोष देना नहीं था? वाकई। इसलिए मैंने मन को शांत कर सोच विचार किया कि डॉक्टर से कैंसर के लौटने की बात सुनकर मैं परमेश्वर को दोष दिए बिना क्यों नहीं रह पाई। समस्या के मूल में क्या है? एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों के पाठ का एक वीडियो देखा। आइए साथ में देखें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, पहला, जब लोग परमेश्वर में विश्वास करना आरंभ करते हैं, तब उनमें से किसके पास स्वयं अपने लक्ष्य, कारण और महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं? उनका एक भाग भले ही परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है और परमेश्वर के अस्तित्व को देख चुका होता है, फिर भी वे कारण परमेश्वर में उनके विश्वास में अब भी समाये होते हैं
और परमेश्वर में विश्वास करने में उनका अंतिम लक्ष्य उसके आशीष और अपनी मनचाही चीजें प्राप्त करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में निरंतर ऐसा गुणाभाग करता है और वे परमेश्वर से मांगें करते हैं जिनमें उनके कारण महत्वाकांक्षाएं तथा लेन देन की मानसिकता होती है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने हृदय में लगातार परमेश्वर की परीक्षा लेता रहता है, परमेश्वर के बारे में लगातार मंसूबे बनाता रहता है और स्वयं अपने व्यक्तिगत मनोरथ के पक्ष में परमेश्वर के साथ तर्क वितर्क करता रहता है और परमेश्वर से कुछ न कुछ कहलवाने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए कि परमेश्वर उसे वो दे सकता है या नहीं जो वो चाहता है। परमेश्वर का अनुसरण करने के साथ ही साथ मनुष्य परमेश्वर से परमेश्वर के समान बर्ताव नहीं करता है। मनुष्य ने परमेश्वर के साथ हमेशा सौदेबाजी करने की कोशिश की है, उससे अनवरत मांगें की हैं और यहां तक कि 1 इंच देने के बाद 1 मील लेने की कोशिश करते हुए हर कदम पर उस पर दबाव भी डाला है। परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश करते हुए साथ ही साथ मनुष्य उसके साथ तर्क वितर्क भी करता है और यहां तक कि ऐसे लोग भी हैं जो जब परीक्षाएं उन पर पड़ती हैं या जब वे अपने आप को किन्हीं निश्चित स्थितियों में पाते हैं तो प्रायः कमजोर, निष्क्रिय और अपने कार्य में सुस्त पड़ जाते हैं और परमेश्वर के बारे में शिकायतों से भरे होते हैं। मनुष्य ने जब पहले परमेश्वर में विश्वास करना आरंभ किया था, उसी समय से मनुष्य ने परमेश्वर को एक अक्षय पात्र, एक स्विस आर्मी चाकू माना है और अपने आप को परमेश्वर का सबसे बड़ा साहूकार माना है। मानो परमेश्वर से आशीष और प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने की कोशिश करना उसका जन्मजात अधिकार और कर्तव्य है, जबकि परमेश्वर का दायित्व मनुष्य की रक्षा और देखभाल करना और उसे भरण पोषण देना है। ऐसी है परमेश्वर में विश्वास की मूलभूत समझ उन सब लोगों की जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, और ऐसी है परमेश्वर में विश्वास की अवधारणा की उनकी गहनतम समझ। मनुष्य की प्रकृति के सार से लेकर उसके व्यक्तिपरक अनुसरण तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के भय से संबंधित हो। परमेश्वर में विश्वास करने में मनुष्य के लक्ष्य का परमेश्वर की आराधना के साथ कोई लेना देना संभवतः नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये, मनुष्य ने न कभी ये विचार किया और न समझा कि परमेश्वर में विश्वास करने के लिए परमेश्वर का भय मानने और आराधना करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थितियों के आलोक में मनुष्य का सार स्पष्ट है। ये सार क्या है? ये सार ये है कि मनुष्य का हृदय द्वेषपूर्ण है, छल और कपट रखता है, निष्पक्षता और धार्मिकता और उससे जो सकारात्मक है प्रेम नहीं करता है, और ये तिरस्करणीय और लोभी है। मनुष्य का हृदय परमेश्वर के लिए और अधिक बंद नहीं हो सकता है। उसने इसे परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं दिया है।
परमेश्वर ने मनुष्य का सच्चा हृदय कभी नहीं देखा है, न ही उसकी मनुष्य द्वारा कभी आराधना की गई है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन बिल्कुल सच हैं। वाकई मैं परमेश्वर के बताए इंसान जैसी थी। मुझे आशीष पाकर ही अपनी आस्था में प्रेरणा मिलती। ये हिसाब लगाती रहती कि परमेश्वर का आशीर्वाद और शांति कैसे मिलेगी। मैंने कभी नहीं सोचा कि कैसे सत्य का अभ्यास कर परमेश्वर की आज्ञा मानूं। मेरे विश्वासी बनने के बाद से ही मेरे परिवार पर परमेश्वर की कृपा बनी रही। मैं बस इस बात से खुश थी कि मुझे एक सहारा मिल गया है। परमेश्वर से और अधिक आशीष पाने के लिए मैंने खुद को काम में झोंक दिया। लेकिन कैंसर हो जाने के बाद मैं शिकायतों से भर गई। सोचने लगी कि मैंने बहुत ध्यान से काम किया है, इसलिए परमेश्वर को मुझे अच्छी सेहत देनी चाहिए। जब डॉक्टर ने कैंसर के किसी दूसरे अंग में फैलने की बात कही तो मैं फिर से परमेश्वर से अनुचित मांगे करने लगी। मुझे लगा कि मैं बीमार होकर भी काम कर रही थी तो परमेश्वर को मेरी बीमारी दूर कर देनी चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर से ऐसे पेश आ रही थी मानो वह परमेश्वर नहीं बल्कि मेरा ऋणी हो। मैं उससे लगातार मांग कर रही थी। मैंने सच्चे मन से कभी उसे संतुष्ट करने की कोशिश ही नहीं की। मैं परमेश्वर को मूर्ख बनाने, उसकी कृपा पाने के लिए नाटक कर रही थी ताकि वो मेरे मन का करे। हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए और अगर कोई लाभ ना हो तो उंगली भी ना उठाओ, मेरे जीवन के उसूल थे। मैंने छोटे से योगदान के लिए बहुत बड़े आशीष चाहे। मैं विश्वासी थी मगर परमेश्वर को अपना दिल नहीं दिया। मैं सहज रूप से स्वार्थी और धूर्त थी, बेशर्म, लालची और तुच्छ इंसान थी। मैंने याद किया कि कम्युनिस्ट पार्टी के पीछा करने और सताने हम जैसे विश्वासियों की गलतफहमियों और विरोध को सहते हुए परमेश्वर हमें बचाने के लिए कैसे देहधारी हुआ। उसने हमें शुद्ध करने और बचाने के लिए शांतिपूर्वक सत्य व्यक्त करते हुए असीम अपमान सहा और हमसे कुछ नहीं मांगा। परमेश्वर का प्रेम बहुत स्वार्थहीन है। आमीन। मैं जानती थी कि उस बीमारी के पूरे दौर में परमेश्वर मेरे साथ था। जब कभी मैं मायूस और दुखी होती, परमेश्वर मेरी अगुवाई करने के लिए वचनों का प्रयोग करता। परमेश्वर का सार बहुत सुंदर और अच्छा है। मेरे लिए उसका प्रेम अद्भुत है। सही है। फिर मुझे लगा कि सच में मुझ में ज़मीर नहीं है। मैंने जो कुछ किया उससे परमेश्वर का दिल दुखा। मैंने पौलुस के बारे में भी सोचा कि उसने सुसमाचार फैलाने के लिए कितने कष्ट सहे, बड़ी कीमत चुकाई। लेकिन वह बस ताज पहनना चाहता था, पुरस्कार पाना चाहता था। उसने कहा कि धार्मिकता का ताज उसके लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। यानी अगर उसे आशीष नहीं दिए गए तो इसका मतलब है कि परमेश्वर धार्मिक नहीं है। पौलुस के पास आस्था थी मगर उसने खुद को कभी नहीं जाना, उसका स्वभाव कभी नहीं बदला। अंत में परमेश्वर ने उसे दंड दिया। अनुसरण को लेकर मेरा नजरिया ठीक पौलुस जैसा ही था। मुझे लगा कि आशीष पाने के लिए परमेश्वर में विश्वास रखना स्वाभाविक है। आशीष ना मिलने पर मैंने परमेश्वर को दोष दिया। मैं परमेश्वर के विरोध के रास्ते पर थी। मैं जान गई कि मुझे अपना अनुसरण सुधारना है, वरना परमेश्वर पौलुस की तरह मुझे भी हटा देगा। मैंने उसी समय परमेश्वर के सामने घुटने टेके और प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं गलत थी। मैं अनुसरण के अपने गलत नजरिए को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरा कैंसर ठीक हो या ना हो, मैं तुम्हारी व्यवस्थाओं के सामने समर्पण करूंगी। आमीन। आमीन। इसके बाद से मैंने हर दिन परमेश्वर के वचन पढ़े और उसके सामने मन शांत किया। धीरे धीरे मेरी हालत सुधर गई। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर दिसंबर 2019 में एक दिन अस्पताल ने मुझे रेडियोथेरेपी के लिए बुलाया। दूसरे मरीजों ने कहा, रेडिएशन तो बदतर है, यह आपके शरीर को जला देता है, आपके बाल झड़ जाते हैं। यही नहीं, उल्टियाँ होती हैं, चक्कर आता है, भूख मर जाती है। यह सुनकर मैं बहुत डर गई। दोबारा इन सब से नहीं गुजरना चाहती थी। मैंने सोचा अगर मेरा कैंसर ठीक हो जाए तो मुझे रेडियोथेरेपी का कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से परमेश्वर से कुछ मांग रही हूँ। इसलिए मैंने अपने इरादे छोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का स्वभाव और स्वयं परमेश्वर 2 का एक अंश।
अय्यूब ने परमेश्वर से किसी लेन देन की बात नहीं की और परमेश्वर से कोई याचना या मांग नहीं की। सभी चीजों पर शासन करने के परमेश्वर के सामर्थ्य और अधिकार के कारण उसने उसके नाम की स्तुति की। उसकी स्तुति अपने आशीषों या दुखों पर निर्भर नहीं थी। वह मानता था कि इंसान परमेश्वर से चाहे आशीष पाए या दुख, परमेश्वर की सामर्थ्य और उसका अधिकार नहीं बदलेगा। और इस प्रकार व्यक्ति की परिस्थितियां चाहे जो हों, परमेश्वर की नाम की स्तुति की जानी चाहिए। मनुष्य को धन्य किया जाता है तो परमेश्वर की संप्रभुता के कारण किया जाता है, और वह कष्ट भी परमेश्वर की संप्रभुता के कारण ही पाता है। परमेश्वर का सामर्थ्य और अधिकार इंसान की सभी चीजों पर शासन और उन्हें व्यवस्थित करता है। मनुष्य की नियति के उतार चढ़ाव परमेश्वर के सामर्थ्य और अधिकार को दर्शाते हैं। और जिसका चाहे जो दृष्टिकोण हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति की जानी चाहिए। अय्यूब ने अपने जीवन में यही अनुभव किया और जाना। अय्यूब के सभी विचार और कार्यकलाप परमेश्वर के कानों तक पहुंचे थे और परमेश्वर के सामने आए थे और परमेश्वर द्वारा महत्वपूर्ण माने गए थे। परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में इस ज्ञान को दुलारा और ऐसा हृदय होने के लिए अय्यूब को संजोया। इस हृदय ने हर समय हर जगह परमेश्वर के आदेश की प्रतीक्षा की और खुद पर आने वाली हर चीज का स्वागत किया। अय्यूब ने परमेश्वर से कोई मांगे नहीं की। उसने स्वयं अपने आप से जो मांगा वह यह था कि परमेश्वर से आई सभी व्यवस्थाओं की प्रतीक्षा करे, स्वीकार करे, सामना करे और आज्ञा पालन करे। अय्यूब इसे अपना कर्तव्य मानता था और यह ठीक वही था जो परमेश्वर चाहता था। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर सोच विचार करने से सच में मुझे प्रेरणा मिली। अय्यूब के दिल में परमेश्वर के लिए सच्चा सम्मान था। परमेश्वर से उसे आशीष मिले या विपत्तियां, उसने बिना किसी मांग और अपेक्षा के परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन किया। यह उसका परीक्षण था। उसके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए थे, उसे भयानक दर्द था, लेकिन उसने परमेश्वर को दोष देने के बजाय अपने जन्म के दिन को कोसा, परमेश्वर की गवाही दी और शैतान को नीचा दिखाया। आमीन। मैं अय्यूब की तरह परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए गवाही देना चाहती थी। रेडिएशन से मुझे जितना भी कष्ट हो, मेरी हालत सुधरे या बिगड़े, मैं परमेश्वर के सामने समर्पण करने को तैयार थी। मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं शिकायत नहीं करूंगी। आमीन। पहले इलाज के बाद मुझे थोड़ी उल्टी सी लगी, मगर मैं हमेशा की तरह अपने काम कर सकी, खा पी और चल फिर सकी। दूसरे मरीजों को थोड़ा अचरज हुआ। एक ने कहा, यकीन नहीं होता, हम सबका भी वही इलाज चल रहा है मगर आप पर कोई असर नहीं दिख रहा है। यह सुनकर मैंने मन ही मन परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद। 45 दिन की रेडियोथेरेपी के बाद मेरे डॉक्टर ने जांच के नतीजों को देखा तो चौंक गया। लगता है आपका कैंसर पूरी तरह गायब हो गया है। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? उसने रिपोर्ट देखने के लिए विभाग प्रमुख को कॉल किया। कुछ दूसरे डॉक्टर भी ये देख चकित हो गए। कैंसर का कोई नामो निशान नहीं था, कोई सूजन भी नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगले दिन मुझे डिस्चार्ज दिया जा सकता है। मेरा दिल भर आया, मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। मैं मुश्किल से देख पा रही थी। स्पष्ट हो गया कि यह परमेश्वर का एक चमत्कार था। मैंने यह भी समझ लिया कि मेरा जीवन और मृत्यु सच में परमेश्वर के हाथ में है। सच। आमीन। मैं बीमारी के शोधन के दौर से होकर गुजरी, बहुत कष्ट सहे, आंसुओं की धारा बहाई। मुझे परमेश्वर को लेकर कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन इस बीमारी के जरिए ही मैं समझ पाई कि आशीष का अनुसरण करना मेरी आस्था को कलंकित कर रहा था। फिर मैं परमेश्वर की आज्ञा मानना सीख पाई। परमेश्वर द्वारा मेरे लिए किए गए अद्भुत कार्य और उद्धार भी देख सकी। अपनी बीमारी के जरिए ही मैंने परमेश्वर के प्रेम और आशीषों का अनुभव किया। मैं परमेश्वर की बहुत आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। आगे चाहे आशीष हो या विपत्तियां, मैं खुद को परमेश्वर के हाथों सौंपने को तैयार हूँ, ताकि मैं अपना कर्तव्य निभाकर परमेश्वर के प्रेम की कीमत चुका सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।